दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। दोस्तों, आज का मुद्दा सिर्फ एक खबर नहीं है, ये हर उस घर की कहानी है जहां बिजली का मीटर लगा है, हर उस परिवार की तकलीफ है जो हर महीने बिल देखकर हैरान हो जाता है और हर उस आदमी का दर्द है जो मेहनत की कमाई से बिजली का बिल भरता है, लेकिन अब उसे लगने लगा है कि कहीं उसके साथ खेल तो नहीं हो रहा, कहीं ये स्मार्ट मीटर के नाम पर एक बड़ा खेल तो नहीं चल रहा। दोस्तों, सीधा सवाल है, क्या स्मार्ट मीटर वाकई स्मार्ट है या फिर ये स्मार्ट चीटर बन चुके हैं? क्या ये तकनीक जनता को राहत देने आई थी या फिर जनता की जेब काटने का नया तरीका बन गई है? दोस्तों, पहले जो बिजली का बिल 800, 1000 रुपए या 1500 रुपए आता था, आज वही बिल अचानक 4000, 5000, यहाँ तक कि 7000 रुपए तक कैसे पहुंच रहा है? क्या अचानक लोगों ने एसी की फैक्ट्री खोल ली है? क्या अचानक हर घर में 10-10 पंखे लगने लगे हैं? या फिर सच्चाई कुछ और है जो हमें बताई नहीं जा रही? दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये मीटर प्रीपेड हो गए, यानी पहला पैसा भरो फिर बिजली लो। लेकिन सवाल यह है कि जब आप पहले ही पैसा दे रहे हैं तो फिर बिजली क्यों कट रही है? क्यों रिचार्ज के बाद भी 10 से 12 घंटे तक बिजली बहाल नहीं होती? क्या ये सिस्टम है या फिर जनता के साथ सीधा धोखा? दोस्तों, अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि स्मार्ट मीटर अब स्मार्ट चीटर बन गए हैं और इनकी रफ्तार मिल्खा सिंह से भी तेज हो गई। दोस्तों, ये कोई छोटा आरोप नहीं है, ये सीधा सीधा सरकार की नीतियों पर सवाल है। ये उस सिस्टम पर सवाल है जो जनता की सेवा के नाम पर लागू किया गया। संजय सिंह ने दावा किया कि पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 80 लाख मीटर लगाए गए हैं, जिनमें से 70 लाख प्रीपेड है और ये मीटर जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई ये आंकड़े सही हैं और अगर सही हैं तो क्या इतने बड़े स्तर पर कोई गड़बड़ी हो रही है? दोस्तों, जरा सोचिए, एक आम आदमी जो दिन रात मेहनत करता है, अपने परिवार का पेट पालता है, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता है, वही आदमी जब महीने के अंत में बिजली का बिल देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और जब वो शिकायत करता है तो उसे सिर्फ एक जवाब मिलता है, मीटर सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में मीटर सही है या फिर सिस्टम ही गलत है? दोस्तों, गांव से लेकर शहर तक हर जगह एक ही आवाज उठ रही है, मीटर बहुत तेज चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि जितनी बिजली वो इस्तेमाल नहीं कर रहे उससे कई गुना ज्यादा यूनिट दिखाई जा रही है। क्या ये सिर्फ भ्रम है या फिर इसके पीछे कोई तकनीकी गड़बड़ी है या फिर कुछ और है? और दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि अब यूनिट तो दिखाई नहीं जा रही। सबसे खतरनाक बात यह है कि अब इस पूरे सिस्टम में पारदर्शिता ही नहीं बची। पहले जब पुराने मीटर होते थे तो रीडिंग दिखाई देती थी, आप खुद देख सकते थे कितना यूनिट खर्च हुआ, लेकिन अब ये स्मार्ट मीटर डिजिटल हो गए और पूरा कंट्रोल सिस्टम के पास है। यानी मतलब साफ है, आपको सिर्फ बिल देखिएगा, लेकिन असली खेल क्या है वो आपको नहीं पता चलेगा। दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 3 मई से पूरे उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसमें हस्ताक्षर अभियान चलेगा, जन जागरण अभियान चलेगा और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा। अब सवाल यह है कि क्या यह आंदोलन जनता की आवाज बनेगा या फिर ये भी सिर्फ राजनीति का हिस्सा बनकर रह जाएगा? दोस्तों, सच्चाई यह है कि आज बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं रही, ये जरूरत बन चुकी है। बिना बिजली के जीवन की कल्पना करना मुश्किल है और जब इसी जरूरत पर सवाल उठने लगे
तो गुस्सा होना लाजमी है। आज हर घर में यही चर्चा है, मीटर इतना तेज क्यों भाग रहा है। लोग अपने पड़ोसियों से पूछ रहे हैं, रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं और हर जगह एक ही जवाब मिल रहा है, हमारा भी बिल अचानक बढ़ गया है। क्या ये सिर्फ सहयोग है या फिर पूरे सिस्टम में कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ी है। दोस्तों, अगर ये मीटर सही है तो सरकार को आगे आकर जनता को समझाना चाहिए, पारदर्शिता लानी चाहिए, डेटा सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोगों का भरोसा कायम रहे। लेकिन अगर इसमें गड़बड़ी है तो फिर ये सिर्फ एक तकनीकी समस्या नहीं है, ये जनता के साथ आर्थिक अन्याय है। ये सीधे सीधे गरीब और मध्यम वर्ग पर हमला है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या ये स्मार्ट मीटर हटने चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि तकनीक का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन तकनीकी अगर जनता के खिलाफ काम करने लगे तो उस पर सवाल उठाना जरूरी है। आज जरूरत है जवाब की, जरूरत है जांच की और सबसे ज्यादा जरूरत है जनता की आवाज को सुनने की। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है, ये आपके और हमारे घर का मुद्दा है। ये हमारी जेब का सवाल है, ये हमारी मेहनत की कमाई का सवाल है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या स्मार्ट मीटर वाकई स्मार्ट है या फिर ये स्मार्ट चीटर बन चुके हैं? क्या आपका बिजली का बिल भी अचानक बढ़ रहा है? क्या आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है? तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी आवाज ही असली ताकत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मुद्दा हर घर तक पहुंच सके, हर इंसान तक पहुंच सके और सच सामने आए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही बेबाक, निष्पक्ष और जनता की आवाज उठाने वाली खबरें। मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और दमदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।